Hello my dear students, topic for today's video is resistivity. In the previous class you have studied the resistance, from where we get a new term resistivity, which is also known as specific resistance. In this video we will study definition of resistivity, key points related to resistivity and the difference between the resistivity and a resistance. There is a very small difference between the resistivity and resistance, so in this video we will discuss it also. Now comes to resistivity. It is defined as the resistance offered by 1 meter long piece of conductor having a cross-sectional area of 1 meter square. It means resistivity is the resistance of a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. वो कंडक्टर या वो वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 मीटर स्क्वायर, मतलब जो डायमेंशंस होते हैं उसके वो स्पेसिफिक हो, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू एक स्पेसिफिक है, दैट इज़ 1, तो दैट रेजिस्टेंस इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी एक्चुअली इज़ द रेजिस्टेंस of a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. तो रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है एक वायर का या एक कंडक्टर का जिसके डायमेंशंस जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं. दैट्स वाई रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल रो. This P-type symbol is known as rho, R-H-O, rho. इस symbol को हम लोग rho बोलते हैं and resistivity is represented by rho. The SI unit of resistivity is ohm meter. resistivity की SI unit होती है ohm meter. ये यूनिट आइए इसके फॉर्मूले से. रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल. इन द प्रीवियस लेक्चर यू हैव स्टडीड आर, रेजिस्टेंस पढ़ा था, उसकी डेरिवेशन में एक आर का फॉर्मूला आया था आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए. तो वहीं से रो का फॉर्मूला है आर ए बाई एल. तो अब इसकी जो एसआई यूनिट है ओम मीटर, बेटा वो इसी फॉर्मूले से डिराइव हुई है. रेजिस्टेंस की यूनिट इज ओम, एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज मीटर. तो 1 मीटर विल बी कैंसिल, सो इट विल बिकम ओम मीटर. तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. In the previous class we have studied the resistance and the factors affecting the resistance. फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, देयर वर 4 फैक्टर्स: लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ मटेरियल. बट हियर वी कैन सी रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज with length and area of cross section but it changes with the change in temperature. रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो कंडक्टर के फिजिकल डायमेंशंस होते हैं, फिजिकल कंडीशन होती है, फिजिकल डायमेंशंस जो होते हैं लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस पर डिपेंड नहीं करती है. अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेंगे तो इट्स रेजिस्टेंस विल चेंज बट इट्स रेजिस्टिविटी विल रिमेन कांस्टेंट. उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी. उसकी रेजिस्टिविटी तभी चेंज होगी इफ़ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ द वायर और कंडक्टर और इफ़ वी चेंजेस द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. अगर हम कंडक्टर का मटेरियल चेंज कर दें या फिर हम कंडक्टर का अगर टेम्परेचर चेंज कर दें देन रेजिस्टिविटी विल change. But if we changes the length and area of cross section of a conductor then resistivity will not change. It means resistivity does not depends on the length or area of cross section of a conductor. Now the second point, range of resistivity of metals and alloy is
10 की पावर -8 ohm meter to 10 की पावर -6 meter, and the range of resistivity of insulator is 10 की पावर 12 ohm meter to 10 की पावर 17 ohm meter. तो इट्स ऑब्वियस इंसुलेटर्स जो होते हैं वो पूरा कंडक्टर होते हैं. वाई दे आर पूरा कंडक्टर? बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी इज़ वेरी हाई. उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है. एज वी कैन से हियर इट इज़ रिटन 10 की पावर 22 ओम टू 10 की पावर 17 ohm meter. Okay, now the third point is resistivity of alloy is generally higher than its constituent metal. It means resistivity जो होती है एलॉयज की, व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स. ठीक है, मेटल्स के मिक्सचर को वी कैन से एलॉय. तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स. मतलब जिन मेटल से मिक्स होके या जिन मेटल से एलॉय बना है उसकी जो रेजिस्टिविटी, उन मेटल्स की या उन एलिमेंट्स की जो रेजिस्टिविटी होगी उससे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी एलॉय की. दैट्स वाई alloy is used for making heating electrical devices. Now the last point is copper and aluminum are used for electrical transmission lines as they have low resistivity. Ab now copper and aluminum, in the previous class we have studied copper and aluminum are the good conductor of electricity. So why they are good conductor of electricity? Because their resistivity is very low. तो उनकी resistivity बहुत low होती है. That's why they are the good conductor of electricity, and this is the reason they are used for electrical transmission lines. Now here one table is given. You can see conductor, material and इन द सेकेंड कॉलम रेजिस्टिविटी. ठीक है, ये मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं, उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है ओम मीटर में. तो फर्स्ट इज द सिल्वर. बेटा सिल्वर की रेजिस्टिविटी इज़ वेरी लेस. सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती. दैट्स वाई सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Now copper, aluminium, here you can see constantan and nichrome, these are the alloys. तो alloys की resistivity जो होती है वो high होती है. I told you earlier कि that's why they are used for making electrical heating devices. Now here the difference between the resistance and resistivity is given. So there is a minute difference between the resistance and the resistivity. Resistance is the property of a substance due to which it opposes the flow of electrons. ठीक है, वो property substance की जो oppose करती है electric charge के motion को, that is known as resistance. But resistivity is the resistance of a conductor whose dimensions are specific. Specific means length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. Now the second point is the SI unit of resistance is ohm and the SI unit of resistivity is ohm meter. Now the third point is dependence.
means resistance depends on the four factors, that is length, area of cross section, temperature and the nature of material. But resistivity depends on only two factors, that is temperature and nature of material. I hope resistance and resistivity is clear to everyone. Now we will discuss the numericals which are very important based on resistance and resistivity in my next video. Thank you.